बाबरी मस्जिद के निर्माण की 6 दिसंबर को शिलान्यास के बाद दोपहर 12 बजे से मस्जिद निर्माण का काम औपचारिक रूप से शुरू होने वाला है। इसके पहले सुबह तकरीबन 10 बजे 1000 से 1200 मौलाना, मुफ्ती और धर्मगुरु पवित्र कुरान की तिलावत करेंगे और इस मस्जिद का निर्माण करीब 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रख दिया गया है। निर्माण पर तकरीबन 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस पर यूपी से बंगाल तक घमासान है, लेकिन इस बीच बाबरी मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने मोर्चा भी खोल दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि जो लोग बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना कयामत तक भी पूरा नहीं होगा। योगी के बयान पर हुमायूं कबीर ने पलटवार किया और कहा कि रोक सको तो रोक लो। तो बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर तनातनी जारी है। यहां पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की तैयारी है। आज से शुरू होगा बाबरी मस्जिद का निर्माण और ऐसे में आपको याद दिला दें कि योगी ने भी इस पर कहा है कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। कि मैं एक चीज समझता हूं, बंगाल के जनताओं का हालत जो इस मुख्यमंत्री ने किया है, ये सब कुछ उनका देन है। चाहे बाबरी मस्जिद हो, चाहे हुमायूं हो, चाहे आरजीकर हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे दुर्गापुर स्टील में, सब उनका देन है। ये सब उनके एक ही जड़ है, उसको उखाड़ के फेंक दो, बंगाल मुक्त हो जाएगा। देखिए, हमारा एक साफ बात है, वो बाबरी मस्जिद तोड़ना ठीक नहीं था। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति लीगली कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजा तैयार करते हैं, उसका हक है करने का। लेकिन हुमायूं कबीर, वो क्वेश्चन इसलिए उठ रहा है क्योंकि वो भाजपा का कैंडिडेट बन चुका है। जो भाजपा बाबरी मस्जिद तोड़ा था 2019 में, बाबरी मस्जिद जो तोड़ने वाला भाजपा का वो उम्मीदवार था। तो आज जब वो बाबरी मस्जिद के लिए बोल रहे हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन उठ रहा है, ये भाजपा का बी टीम जैसा वोटर को कंफ्यूज करने के लिए वो यूज्ड हो रहा है। तो बाबरी विध्वंस को 36 साल गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी यूपी से लेकर बंगाल तक इसका असर दिखाई दे रहा है। हिंदू संगठन और हुमायूं कबीर एक दूसरे को खुलेआम ललकार रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ललकारा, कयामत तक बाबरी निर्माण नहीं हो सकता। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी उर्दू के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए। कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था, ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था, वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा, उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर हुमायूं कबीर ने चुनौती दी कि वो बाबरी तो बनाकर ही रहेंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। योगी आदित्यनाथ का भारत का, उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं मस्जिद बनाऊंगा, वो कुछ कर सकते कर लेगा। या अयोध्या नहीं है, लखनऊ नहीं है, ये यूपी नहीं है, ये बंगाल है या मुर्शिदाबाद है। मैं यहाँ मस्जिद बना के ही छोड़ूंगा। किसी को कोई रोक सकता, रोक लीजिए।
तापस सेन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, जब आज बार बार ये कहा जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हो जाएगा, कौन कौन साथ दे रहा है हुमायूं कबीर का? क्योंकि अपने दम पर इतनी बातें कहना आसान नहीं होता है। जी देखिए, कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर का जो वर्चस्व है वो मुर्शिदाबाद के इर्द गिर्द बना हुआ रहता है और यहाँ जो मुस्लिम वोट बैंक है रेजी नगर, बेलडांगा, इन इलाकों में काफी ज्यादा दबदबा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि AIMIM की भी मदद मांग रही है ये जनता उन्नयन पार्टी। हुमायूं कबीर ने कई सारी मीटिंग्स भी ऑल इंडिया MIM से की है और असउद्दीन ओवैसी से भी उनकी सीधी बात हुई है। हालांकि MIM की ओर से ये साफ कर दिया गया है जनता उन्नयन पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन की बात चल रही है वो सिर्फ राजनीति की है। हालांकि बाबरी मस्जिद को लेकर उनका रवैया साफ है कि हुमायूं कबीर का निजी पहल है, उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरे छोर पर बंगाल के पीरजादा की जो पार्टी है ISF, इंडियन सेक्युलर फ्रंट, नौशाद सिद्दीकी, उनके साथ भी गठबंधन की बात चल रही है। लेकिन नौशाद ने भी साफ कर दिया है कि बाबरी मस्जिद का जो पहल है वो हुमायूं कबीर का निजी पहल है। अब देखना यह होगा कि ये साफ है कि देखिए हुमायूं कबीर ने पहले भी कहा था कि मुस्लिमों के लिए वो काम करना चाहते हैं, मुस्लिमों के डेवलपमेंट के लिए वो काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पुख्ता करने के लिए उन्होंने एक पार्टी बनाई है और उसकी जो नींव रखी गई है वो बाबरी मस्जिद से रखी गई है। और आज इस बाबरी मस्जिद का निर्माण 10:30 बजे के आसपास से शुरू होगा, जहां पर कुरान पढ़ा जाएगा और उसके बाद वहां पर ईंट रखकर उसकी निर्माण का शुभारंभ करेंगे हुमायूं कबीर। कल एक बहुत बड़ा शोभा यात्रा निकलना है पौलाची से लेकर उत्तर बंगाल तक। यानी ये साफ है कि ये बाबरी मस्जिद की जो पहल है या मुसलमानों के पक्ष में जो अब तक कहते आए हैं हुमायूं कबीर, वो सिर्फ मुर्शिदाबाद या बेलडांगा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो सारे इलाके घूमेंगे जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है और खासकर इटाहार, दिनाजपुर के इलाके, मालदा के इलाके, उन तमाम इलाकों से ये शोभा यात्रा गुजरेगी। तो आज इसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो शुरू होने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस बाबरी मस्जिद की पहल को सामने रखते हुए जो चुनाव लड़ने का फैसला हुमायूं कबीर ने लिया है, इसमें कितना फायदा उन्हें होता है। लेकिन बड़ा ये भी सवाल है कि कितना नुकसान तृणमूल कांग्रेस को होता है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो वोट बैंक रहा है वो मुस्लिम वोट बैंक काफी पुख्ता रहा है पिछले 3 टर्मों में। लेकिन इस बार अगर हुमायूं कबीर, बहुत बहुत शुक्रिया तापस इस तमाम जानकारी के लिए आपका।